नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेसिक के कोर्स की शुरुआत कर दी गई है। इस कोर्स के अंतर्गत कुल 10 वीडियोज अपलोड किए जाएंगे और इनमें से पहला वीडियो आपके लिए आज अवेलेबल किया जा रहा है। बहुत ही यूजफुल रहेगा फ्रेंड्स आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर क्या है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके लिए। मानव मशीन है, यंत्र या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो फ्रेंड्स, ये है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर में जो हम डाटा डालते हैं, किसकी मदद से डालते हैं? इनपुट डिवाइसेज की मदद से। और जो डाटा डालते हैं वो क्या कहलाता है? इनपुट डाटा। और इसके बदले में हमें आउटपुट डाटा, इसका रिजल्ट हमें मिलता है आउटपुट डिवाइसेज के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो कंप्यूटर क्या करता है फ्रेंड्स, जो हमें डाटा इनपुट डालते हैं उसका हमें आउटपुट मिलता है। तो ये काम कौन करता है कंप्यूटर का, कौन सा पार्ट? तो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट हैं, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। तो सीपीयू ये कार्य करता है और मॉनिटर क्या दिखाता है? हमें आउटपुट दिखाता है। और कीबोर्ड की मदद से इनपुट डालते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? दो ऑप्शन है, चेन व संख्याओं को या एकत्रित डाटा को। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, एकत्रित डाटा को सूचना कहते हैं। सीपीयू मेन पार्ट है कंप्यूटर का, इसका पूरा नाम क्या है? सीपीयू को फ्रेंड्स, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, इनमें से सीपीयू का भाग है। तो सीपीयू के भी अलग अलग भाग हैं। तो इनमें से कौन सा है सीपीयू का भाग? एएलयू। बाकी ये कंप्यूटर के भाग है, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, ये कंप्यूटर के भाग है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा हिस्सा कहलाता है? ये हिस्सा है फ्रेंड्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अगला प्रश्न, वीडीयू और कीबोर्ड के बीच कौन संपर्क स्थापित करता है? कीबोर्ड और वीडीयू के बीच संपर्क स्थापित करता है फ्रेंड्स सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन सी। और माउस के आविष्कारक हैं डगलस इंगेल मार्ट। और फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है मेन भाग सीपीयू, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसी कारण इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। कंप्यूटर कार्य करता है, तो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है फ्रेंड्स? कंप्यूटर की डेफिनेशन भी यही होगी कि ए डिवाइस इन विच वी इनपुट डाटा एंड इट बाय आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स अस आउटपुट। तो इनपुट, उसके बाद ये प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, एक है एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट सीयू, कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में बोलते हैं सीयू। तो ये है मुख्य कंपोनेंट्स सीपीयू के। अब सीपीयू के पार्ट्स के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे अच्छे। कंपेयर क्या है? ये एएलयू का अर्थमेटिक कार्य कहलाता है कंपेयर। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कौन सा, जो सीपीयू का कौन सा पार्ट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो ये है फ्रेंड्स सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, न कि लॉजिक यूनिट, न ही एएलयू। इनपुट को आउटपुट में कौन सा डिवाइस बदलता है? तो कौन सा डिवाइस बदलता है फ्रेंड्स? सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा। न कि इनपुट डिवाइस, न ही आउटपुट डिवाइस, सीपीयू बदलता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटा, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। तो गणित से संबंधित कार्य कौन सा कंप्यूटर का भाग करता है? एएलयू। नाम में आ रहा है अर्थमेटिक यानी
जोड़ घटा गुणा भाग, इसके नाम में ALU के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU ये कार्य करता है। CPU का पार्ट है ये। CPU का एक घटक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ALU इसका एक कंपोनेंट होता है CPU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, जो कि जोड़ घटा गुणा भाग यानी अर्थमेटिक से संबंधित गणित के जोड़ घटा गुणा भाग ये कार्य करता है। कौन सा भाग? ALU। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न, एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो एक निब्बल फ्रेंड्स ये कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट्स हैं, निब्बल, बिट और बाइट। एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट के। और अगला, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 8 बिट में कितने निब्बल हो गए फ्रेंड्स? 4 बिट में एक निब्बल होता है, तो 8 बिट में 2 निब्बल हो गए। और 1024 बाइट्स मिलकर बनती हैं 1 किलो बाइट। उसके बाद GB 1 गीगाबाइट कितने बाइट से मिलकर बनती है फ्रेंड्स? कमेंट्स में लिखकर बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स सबसे छोटी इकाई होगी कौन सी? बिट। सबसे छोटी इकाई होगी बिट। और फिर 4 बिट मिलके बनाते हैं एक निब्बल। उसके बाद की छोटी इकाई होगी निब्बल। फिर 8 बिट मिलके बनती हैं एक बाइट। तो बाइट होगी तीसरी सबसे छोटी इकाई। पहली सबसे छोटी बिट, फिर निब्बल, फिर बाइट। ध्यान रखें फ्रेंड्स। किसी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो किसी प्रोग्राम में एरर को कहा जाता है बग। कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके हमें इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो किसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट्स हम चलाते हैं? ब्राउज़र का उपयोग करके। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो फ्रेंड्स वेब ब्राउज़र है गूगल कंपनी का क्रोम। और यूसी ब्राउज़र ये चाइनीज यूसी ब्राउज़र है। अगला, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। जो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं उनको सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट ये किस तरह की कुंजियां हैं? तो ये कुंजियां हैं फ्रेंड्स सभी की सभी मॉडिफायर कुंजियां। और फ्रेंड्स फंक्शन की कौन सी कहलाती हैं? फंक्शन की होती हैं जो जिन F1, F2, F3, F12 से लेके ये होती हैं फंक्शन कीज। ध्यान रखें फ्रेंड्स। और न्यूमेरिक कीज होती हैं 0 से 9 तक। 0 से 9 तक के अंक जिन पे लिखे होते हैं वो होती हैं न्यूमेरिक कीज। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को बोलते हैं फ्रेंड्स स्पैम। एक कंपनियां भेजती हैं फ्रेंड्स एडवर्टाइजिंग के लिए रिपीटेडली मैसेज भेजना। एक ही मैसेज बहुत सारे कस्टमर्स के पास ईमेल कर देती हैं। जिस तरह फ्रेंड्स आपको कंपनी के कॉल आते हैं, तो कंपनियां क्या करती हैं? एक ही कॉल बहुत सारे कस्टमर्स के पास भेज देती हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? जंक कॉल। जंक कॉल, जंक ईमेल इसी तरह के होते हैं। ये इनको स्पैम में, ट्रू कॉलर आपको इनको स्पैम में दिखाता है। आपको जिन्होंने भी ट्रू कॉलर डाउनलोड कर रखा होगा, इस तरह की कॉल को स्पैम में दिखाता है। नेक्स्ट, जावा क्या है? जावा है फ्रेंड्स इंटरनेट की भाषा, कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर इंटरनेट की भाषा। और जावा एक द्वीप का भी नाम है फ्रेंड्स। कौन से देश में? इंडोनेशिया में। जावा, सुमात्रा ये द्वीप इंडोनेशिया देश के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए करते हैं? तो फ्रेंड्स कौन सी भाषा है वो? फोरट्रॉन। और फोरट्रॉन की फुल फॉर्म क्या होती है? फोरट्रॉन की FOR से बन गया फॉर्मूला, और ट्रांस से बन गया ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये है फोरट्रॉन की फुल फॉर्म। और फ्रेंड्स एक और भाषा है कंप्यूटर की, वो होती है प्रोलॉग।
प्रोलॉग भाषा का किस में यूज करते हैं? जो आजकल ये टर्म बहुत अधिक चर्चा में है, प्रोलॉग का यूज करते हैं फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हिंदी में बोले तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इसका प्रयोग करते हैं प्रोलॉग भाषा का, याद रखिए दोस्तों। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? तो मुख्य मेमोरियां हैं कंप्यूटर की रैम और रोम। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को रीड ओनली मेमोरी। ये रैम होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है और रोम होती है परमानेंट मेमोरी, ये भी ध्यान रखें। इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं रैम को, और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये इनमें डिफरेंस। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स में उपस्थित सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट निकालने पर वह कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? हार्ड कॉपी। कंप्यूटर में जो सॉफ्ट कॉपी होती है जिसको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और यदि वो हार्ड रूप में प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं तो वो बन जाती है हार्ड कॉपी, आउटपुट बन जाती है। नेक्स्ट, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इस सॉफ्टवेयर को वेबसाइटों को देखने के लिए, कुछ भी सर्च करने के लिए हम जाते हैं किसमें? ब्राउज़र में, इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र के माध्यम से। तो ब्राउज़र क्या है फ्रेंड्स? पहले बता चुका हूँ मैं, जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है वो होता है ब्राउज़र। और कौन सा एक वेब ब्राउज़र है फेमस? क्रोम, गूगल कंपनी का सबसे प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है क्रोम। फ्रेंड्स आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन यही रहेगा, भारत में निर्मित पहला प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? इसका जवाब आपको देना है, 3 ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। और प्रम फ्रेंड्स पैरेलल मशीन इसकी फुल फॉर्म है। प्रम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। फ्रेंड्स आपके नाम अगले वीडियो में शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सही जवाब जरूर